Yes, good morning students. Today we will understand very important term inheritance. It is a very popular uh, characteristics of object oriented programming. हम इसे C++ में समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट आपको क्लियर समझा रहा है कि इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो ये आप नहीं भूलेंगे कि ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. ठीक है, so this is the one important thought. Now what is it? Inheritance क्या होता है? तो इसको इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पेरेंट जो एक ऑब्जेक्ट है इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर all the properties and behavior of its parent object automatically. तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट बनता है वो होता है पेरेंट ऑब्जेक्ट. उसके बाद जो भी हमारे क्लास के दूसरे क्लास से मैप होके बनाए जाते हैं उसे हम बेसिकली डिराइव ऑब्जेक्ट बोलेंगे. और वो डिराइव ऑब्जेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और उसके बिहेवियर को ऑटोमेटिकली एक्वायर्स कर सकती है. ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, समझना ही हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बन रहा है. जैसे कि मैं बोलूँ कि लेट आई हैव ए वन क्लास और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हुआ. तो पहले तो सबसे पहली बात है कि ये जो ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, किस क्लास का बन रहा है. तो यहाँ पे आप ये बोलेंगे कि ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है. इट इज ए बेस क्लास. तो देखिए बेस क्लास को हम क्या बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास. ठीक है, इट इज ए यूर बेस क्लास. तो ये जो ऑब्जेक्ट भी बना वो किसका बना, वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का बना. ठीक है, अब हम सपोज करिए कि एक और क्लास बनाते हैं जो कि हमारे बेस क्लास को मैप करके बनाते हैं. ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखना इसको किस तरीके से बना सकते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको एक बेस क्लास बनाने की कोशिश कर रहा था. तो ये बेस क्लास तो बन गया. अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बनाऊंगा दैट इज द यूर वन मोर क्लास दैट इज नोन एज ए डिराइव क्लास. अब सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं. ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपके डिराइव क्लास से बना है. ठीक है ना, तो डिराइव क्लास मतलब कहाँ पर है, वेयर इज द डिराइव क्लास. तो मैं इसको लिख देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा. तो दिस इज माय डिराइव क्लास. तो डिराइव क्लास से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो देखिए इट इज कॉल्ड एज ए डिराइव ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक बेस का ऑब्जेक्ट है और एक आपका डिराइव का ऑब्जेक्ट है. तो बेसिकली ये जो बेस क्लास होता है उसको हम एक और नाम से कॉल करते हैं दैट इज नॉन एज ए पेरेंट. तो इसको मैं पेरेंट भी बोल सकता हूँ. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ए यूर पेरेंट क्लास, PARENT, पेरेंट क्लास. ये मेरा पेरेंट क्लास है. और ये जो डिराइव हमने बनाया है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ए चाइल्ड क्लास. ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको जल्दी इनहेरिटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझ सकते हैं. तो देखिए पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है
तो वो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्वायर करेगा। लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट डी की बात समझनी है तो दिस ऑब्जेक्ट डी जो है वो ऑटोमेटिकली पेरेंट ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पे प्रॉपर्टी और बिहेवियर एक्वायर कर सकता है, और वो भी हम वर्ड बोलेंगे ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली ये इसको एक्वायर कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड हमने यूज किया है ऑटोमेटिकली, वो इसलिए यूज किया है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डी है वो बेस क्लास की प्रॉपर्टी और डिराइव क्लास की प्रॉपर्टी, बेस क्लास का बिहेवियर, डिराइव क्लास का बिहेवियर, सभी को ये मर्ज करके यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वन इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कल्चर इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मैं कुछ एडवांटेज आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, इसमें 3 एडवांटेज हमको समझ में आते हैं। पहला होता है रीयूज्ड, यानी मैंने देखिए क्लास, एक जो बेस क्लास बनाया, फिर से बना के आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर बेस क्लास बनाया, फिर मैंने यहाँ पर क्या बनाया, आपका डिराइव क्लास बनाया। तो देखिए बेस क्लास को जो मैं नाम, इसको मैं बेस क्लास बोल देता हूँ, तो यहाँ पर मैं बी से इसे डिनोट कर देता हूँ, तो इट इज नोन एज योर बेस क्लास, और ये आपकी क्या है, डिराइव क्लास। तो यहाँ पे देखिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं रीयूज्ड। रीयूज्ड का मतलब क्या हुआ? रीयूज्ड का मतलब ये हुआ कि मैंने अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, किसको लेके, यहाँ पर मैंने डिराइव को लेके कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास बी का जो कल्चर है वो रीयूज हो रहा है। बी का कल्चर यहाँ पे रीयूज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज ए ऑब्जेक्ट डी। तो इस ऑब्जेक्ट डी में बी का जो भी कल्चर है वो डी के डायरेक्टली यूज हो रहा है, तो दिस इज रीयूज्ड कंसेप्ट। एक्सटेंडेड मतलब बेस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और एक क्लास में हो सकता है कि वहां पे ये जो एट्रीब्यूट है और बिहेवियर है वो मॉडिफाइड रूप में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हम धीरे धीरे जो आगे बनाते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे सपोज 2 ही क्लास को लेके बनाया है, मैं आपको यहाँ पर 5 क्लास लेके बनाता हूँ। ठीक है, लेट आई हैव दिस 5 क्लास। तो अब देखिए 5 क्लास जो बन रही है, तो आपकी बेस क्लास को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई करते जाने से हमारा जो रिजल्ट है बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो लेट दिस इज ए यूर मैपिंग। ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। यानी आप सोचिए कि हमने एक थॉट स्टार्ट किया था लेट इन द बेस क्लास। हमने बेस क्लास में एक थॉट स्टार्ट किया, उसके बाद हमने इसको डिराइव किया D1 से, फिर हमने इसको डिराइव किया D2 से, फिर हमने इसको डिराइव किया D3 से, फिर हमने डिराइव इसको किया 4 से, और इसके बाद हम सपोज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो आप सोचिए ना, ये जो ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है वो कितना प्यूरिफाइड हो सकता है। ठीक है, बहुत प्यूरिफाइड और मॉडिफाइड ऑफ बेस क्लास हम बोल सकते हैं। जो चीज हम बेस क्लास में नहीं ऐड कर पाए थे उसे हम D4 में ऐड करके एक बेहतरीन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो दिस 3 important advantage in the our what in the our ये हमारे आपके इनहेरिटेंस में यूज होते हैं। पहला रीयूज हो सकता है, दूसरा हो सकता है एक्सटेंडेड, और तीसरा हो सकता है मॉडिफाइड। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कभी आप
नहीं भूलेंगे जो इनहेरिटेंस में एडवांटेज के रूप में ना जानी जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं उसको थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ाता हूँ कि द डिराइव क्लास है ना। तो यहाँ पर देखेंगे एक्चुअली डिराइव क्लास इज द स्पेशलाइज क्लास फॉर द बेस क्लास। तो हम यही देखे थे मॉडिफाई क्लास में। तो मॉडिफाई में क्या होता है कि हमारा जो बेस क्लास है उसका हम थोड़ा स्पेशलाइज कंसेप्ट बनाते हैं, इसीलिए हमारा जो डिराइव क्लास होता है वो बेसिकली स्पेशलाइज कंसेप्ट में आ सकता है। जैसे आपने 12th किया तो 12th हमारे लिए क्या हुआ, इट इज ए बेस क्लास। वहां पे आपने साइंस के ऊपर में सारी चीजें पढ़ी। अब इसको हम थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं। इन विच मोड, इन द इंजीनियरिंग मोड। तो देखिए आपका बेस क्लास थोड़ा सा डिराइव क्लास में स्पेशलाइज कंसेप्ट आ गया, जैसे कि आपने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लिया। अब इस डिराइव क्लास में हमने और एक क्लास बनाया जिसमें हमने थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी क्लास बनाई। तो आप सोचिए कि आपका जो 12th स्टैंडर्ड था, है ना, 12th स्टैंडर्ड था, वो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आपका 12th स्टैंडर्ड आ गया, यहाँ पर आपकी इंजीनियरिंग आ गई, लेट यहाँ पर आ गया आपका साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट बनने के आएगा, जो ये मतलब स्टूडेंट यहाँ पर आने वाले हैं, वो आप सोचिए कितना स्पेसिफाइड कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि लेट यू हैव 12 स्टैंडर्ड। तो 12 स्टैंडर्ड में आपने जो भी चीज पढ़ी, दिस इज योर 12th स्टैंडर्ड, है ना। तो ये 12th क्लास की बात हो रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग क्लास आ गई आपकी। फिर यहाँ पे सपोज आपने एम टेक कर लिया या कुछ और एडवांस कोर्स करे, जैसे आपने साइबर सिक्योरिटी का क्लास कर दिया, साइबर सिक्योरिटी की क्लास हो गई। अब यहाँ पे जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इन सब का मर्ज होके बन रहा है, यानी स्पेशलाइजेशन किसका बन रहा है, 12th का बन रहा है नहीं, इंजीनियरिंग क्लास का बन रहा है नहीं, ये साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइजेशन ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डिराइव क्लास इज द स्पेशलाइज क्लास फॉर द बेस क्लास। अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी लिखी है कि डिराइव क्लास को हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। तो all derived classes actually called as a child class and base class को हम बोलते हैं parent class। ठीक है, तो ये सबसे पहला वाला क्या है, पेरेंट क्लास है, फिर ये चाइल्ड क्लास है। अब चाइल्ड क्लास से मैंने एक और चाइल्ड बनाया, तो ये इंजीनियरिंग क्लास क्या बन गया, आपके जैसे साइबर सिक्योरिटी क्लास के लिए पेरेंट बन गया। ठीक है ना, तो जो भी आगे बढ़ता जाएगा पीछे वाले क्लास को हम पेरेंट क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से समझाई है, आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नाउ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए हम यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि किस किस टाइप के हमारे इनहेरिटेंस होते हैं। तो देखिए 5 प्रकार के सी प्लस प्लस में होते हैं। ठीक है, मैं सी प्लस प्लस की अभी बात कर रहा हूँ, तो ये 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगल, सिंगल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर एक बेस क्लास होगा और एक आपका डिराइव क्लास होगा। ठीक है, तो एक बेस क्लास होगा, एक डिराइव क्लास होगा, जिसको हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। इसके बाद देखिए मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होगा और यहाँ पे डिराइव 1, डिराइव 2 और एक से ज्यादा डिराइव हो सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में खास बात यह है कि मिनिमम 2 बेस क्लास होने चाहिए। तो अगर 2 बेस क्लास होंगे
तो ही हम उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो मिनिमम 2 बेस क्लास और एक आपका डिराइव क्लास होगा, तो ये बनता है मल्टीपल। अब देखिए हेरल्कल, हेरल्कल का मतलब होता है आपका बेसिकली ट्री के कंसेप्ट में आता है हेरल्कल। तो हेरल्कल में एक बेस क्लास कंपलसरी है, मिनिमम एक होना चाहिए, और उसके बाद उसके ट्रीज निकल के आएंगे। एक ट्री आया D1, दूसरा ट्री आया D2, तीसरा ट्री आया D3। तो इस तरीके से जो कल्चर बनेगा उसे बोलेंगे हेरल्कल इनहेरिटेंस। अब इन सब को अगर हम मिक्स मोड कर दें तो क्या बनेगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनेगा। तो आधा मल्टीपल, आधा हेरिकल, आधा मल्टी लेवल, आधा सिंपल, सारे चीजों को आप मर्ज कर देंगे तो ये बनता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में देखिए एक बेस क्लास है, इससे मैंने 2 डिराइव क्लास बनाया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको पकड़ के चलता हूँ, लेट दिस इज, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो ये देखिए मल्टी लेवल से आ रहा है। इसमें एक बेस क्लास है और 2 आपके डिराइव, नहीं ये वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा आपका हेरिकल आएगा। तो हेरिकल में देखिए एक बेस क्लास है और यहाँ पर एक से ज्यादा डिराइव क्लास है। और अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ूं, है ना, इसको मैं आधा इधर पकड़ूं, यानी कि 2 बेस क्लास और एक डिराइव क्लास, तो ये बन गया क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड में देखिए 2 इनहेरिटेंस मर्ज हो चुके हैं। पहला मर्ज क्या है, पहला मर्ज है आपका जो पहला दिख रहा है बी से 2 निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ, इट इज ए यूर हेरिकल। ठीक है, तो ये आपका हेरिकल इनहेरिटेंस बनता है। प्लस अगर इसमें मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ जिसको मैं ये बोलूंगा कि 2 बेस क्लास और एक डिराइव क्लास, तो ये बन जाएगा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अगर 2 इनहेरिटेंस टाइप एक साथ आएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो चलिए ये चीज आपको मेरे ख्याल से बहुत कुछ समझ में आ रही होगी। अब हम इसको थोड़े टाइप को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे अपन समझ सकते हैं। तो let I have also some visualites of this inheritance। तो इसको मैं देखिए कैसे समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखिए सिंगल इनहेरिटेंस, इसको मैं सिंगल इनहेरिटेंस बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं, क्योंकि इसके अंदर में आपके पास में सारी चीजें एक साथ आ गई हैं। तो इट इज ए सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है, और इस बेस क्लास को किसी दूसरे टेक्स्ट बुक में आप अगर देखते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं, है ना। इट इज आल्सो नोन एज ए सुपर क्लास। और ये जो डिराइव क्लास है इसको भी हम बोल सकते हैं सब क्लास। ठीक है, तो किसी में इसको पेरेंट बोलते हैं और किसी में इसको सुपर क्लास बोलते हैं, और कोई इसको क्या बोलता है, यूर बेस क्लास। तो कहीं पर आपको इसको बेस क्लास के नाम से जानेंगे, कुछ लोग इसे पेरेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो पेरेंट के नाम से जानेंगे और कुछ लोग इसे सुपर क्लास के नाम से जानेंगे। इसी तरह सब क्लास में दिस इज यूर डिराइव्ड क्लास and also it is known as a your child class। it is also known as a child class, यानी डिराइव क्लास भी हो सकती है और आपकी डिराइव क्लास भी चाइल्ड क्लास भी हो सकती है। तो दिस इज नोन एज ए यूर सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम देखते हैं और 4 टाइप के हैं, तो हम उसको एक एक करके विजुलाइज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सेकेंड इज द मल्टी लेवल। तो देखिए मल्टी लेवल में क्या हो रहा है ना, मल्टीपल की बात होगी। यस हाँ, मल्टीपल। तो मल्टीपल में क्या होगा,
there are the two base class, one is the P1, second is the P2, और इससे क्या बना हमारा एक डिराइव क्लास बना है. तो दिस इज नोन एज ए मल्टीपल, है ना, दिस इज नोन एज ए मल्टीपल. तो मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल में दो, है ना, मल्टीपल में क्या होता है आपका दो बेस क्लास होता है, बेस 1 एंड बेस 2, और इसको मैं इस तरीके से आगे मैप करूंगा तो ये बनेगा आपका मल्टीपल. ठीक है, तो दिस इज नोन एज ए मल्टीपल. अब हम देखते हैं मल्टी लेवल. तो देखिए मल्टी लेवल कैसे दिखेगा आपका, तो अच्छा ठीक है, पहले हायरार्किकल देख लेते हैं. तो हायरार्किकल कैसे दिखेगा, हायरार्किकल आपका ट्री स्ट्रक्चर जैसा है ना. ट्री स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई, मैं आपको बता दूं. ट्री स्ट्रक्चर बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपको विजुलाइज करके बताता हूँ ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है. तो लेट देयर इज ए वन नोड, है ना, या वन पॉइंट इज देयर. अब इस वन पॉइंट में मैं अगर और आगे आपको पॉइंट बनाता हूँ, तो लेट आई हैव दिस 2 पॉइंट और 3 पॉइंट. ठीक है, तो अब देखिए, और इसके बाद मैं और आगे बना सकता हूँ. ठीक है ना, लेट आई हैव वन मोर नोड, और नोड बना देता हूँ मैं. तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. इट इज ए यूर व्हाट हायरार्किकल कंसेप्ट. तो हायरार्किकल कंसेप्ट को मैं बार बार बता रहा हूँ कि इट इज ए ट्री, है ना. तो देखिए इसको मैं इसके साथ कर देता हूँ, इसको मैं इसके साथ करूंगा, और ये मेरा क्या बना, दिस इज द कल्चर. तो इसके अंदर कितने लेवल हैं, तो हियर वी हैव ए 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल और 4 लेवल. ठीक है, इसको मैं इसके साथ लगा देता हूँ, इसको मैं इसके साथ लगा देता हूँ, फिर इसको मैं इसके साथ लगा देता हूँ. ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल, है ना. इस तरीके के कल्चर को आप क्या बोलेंगे, एक्चुअली हायरार्किकल बोलते हैं. ठीक है, इसको इसके साथ लगा देंगे. ठीक है, तो दिस इज ए यूर हायरार्किकल कंसेप्ट. ये ट्री जैसा कंसेप्ट बन जाता है. तो इसके अंदर लेवल होते हैं, है ना. ये मैं आपको बता दूं कि इसमें लेवल होते हैं. तो फर्स्ट लेवल, दिस इज द लेवल 1. इसके बाद दिस इज नोन एज ए लेवल 2, एंड इट इज नोन एज ए यूर लेवल 3, एंड इट इज नोन एज ए यूर लेवल 4. ठीक है, तो लेवल 4, लेवल 1 में कितने हैं नोड, कितने हैं पॉइंट, तो हियर वी हैव, है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपके पास में यहाँ पर एक है पॉइंट, यहाँ पर कितने पॉइंट हैं, यहाँ पे आपके 3 पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट, और यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट हैं, और इस लेवल में कितने पॉइंट हैं, इस लेवल में 1 पॉइंट. तो दिस इज द कल्चर कि हाउ वी आर मेकिंग ए ट्री. तो यहाँ पर देखिए 1 था, L1 था, लेवल 1 में 1 है, और लेवल 2 में 3 आपके क्लास हैं. तो दिस इज द यूर नोन एज ए यूर हायरार्किकल कंसेप्ट. तो इसको हायरार्किकल कंसेप्ट बोलेंगे. ठीक है, अब हम दो और देखते हैं. तो आज हमको विजुअलाइजेशन कंप्लीट कर देना है. तो देखिए मल्टी लेवल. अब मल्टी लेवल में देखिए क्या होता है, जैसे हमने घर में अपने मल्टी स्टोरी देखी होगी, तो दैट इज नोन एज ए मल्टी लेवल, जिसमें एक ए है बेस क्लास, उसको हमने बी से मैप किया, एक्सटेंड किया, तो ये डिराइव बना, और इस बी को फिर से एक्सटेंड किया, तो ये डिराइव 2 बना. तो इन दिस मल्टी लेवल हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, 3 क्लासेस आर देयर. तो 1 is the base, 2 are the derived, and B is also derived, C is also derived. B is a derived from the A, और C is derived from the B. तो ये आपको है ना कल्चर मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये अगर कल्चर नहीं मालूम हुआ डायग्राम में, तो आप प्रोग्रामिंग पर एडवांस कंसेप्ट नहीं रख सकते. अब लास्ट में आपको बता रहा हूँ, दैट इज द हाइब्रिड कल्चर. तो देखिए हाइब्रिड कल्चर में ये डायमंड बनता है. यहाँ पर आपको डायमंड मैंने बना के दिखाया है. यहाँ पर क्या डायमंड कैसे बन रहा है, एक फर्स्ट लेवल, तो दिस इज यूर लेवल 1. ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द यूर लेवल 1, है ना, एंड दिस इज यूर व्हाट लेवल 2, ये लेवल 2 है, और ये क्या है, दिस इज ए लेवल 3. ठीक है,
अब लेवल 1 में कितने क्लासेस हैं? तो लेवल 1 में क्लासेस हैं, एक क्लास है ना। तो टोटल क्लासेस कितनी है इसमें? टोटल क्लास 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल क्लास कितनी है, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल क्लास है वो 2, ठीक है। यहाँ पर टोटल क्लासेस कितनी है, तो टोटल क्लासेस है हमारी दैट इज 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मुझे डी पर पहुंचना है, फ्रॉम ए क्लास से डी तक पहुंचना है, तो इसमें कितने रास्ते हैं? तो मुझे 2 रास्ते दिख रहे हैं। कौन कौन से रास्ते हैं? तो देखिए, फ्रॉम ए टू डी, फ्रॉम ए टू डी जाने के देखिए कितने रास्ते हैं? दे आर द 2 वेज। द फर्स्ट वेज इज, फर्स्ट वे कौन सा है? फर्स्ट वे है आपका ए देन बी देन डी, ठीक है। अब सेकंड वे कौन सा है? तो सेकंड वे है आपका दैट इज ए देन सी एंड देन डी। तो देखिए 2 रास्ते हैं। अब जब भी हम कंप्यूटर में ऐसी चीजों को समझते हैं तो ये थोड़ा सा पजल बन जाता है कि हम ए टू डी जाने के लिए लेफ्ट साइड का पाथ लें कि राइट साइड का पाथ लें, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्चुअल कंसेप्ट आ जाता है। तो देखिए वर्चुअल कंसेप्ट का मतलब क्या है? वर्चुअल कंसेप्ट का मतलब है कि यू हैव डायरेक्ट, है ना, यू हैव डायरेक्ट टू डी, ये डायरेक्ट डी की तरफ जा रहा है देखिए। तो इट इज नोन एज ए वर्चुअल कंसेप्ट। तो हमें वर्चुअल बनाना पड़ेगा किसी तरीके से कि हम ए टू डी जाएं, तो इसमें हम किस तरीके से बी और सी को मैनेज करते हुए जाएं। तो दिस इज अबाउट द कंप्लीट योर इनहेरिटेंस कंसेप्ट। तो हमने इनहेरिटेंस कंसेप्ट को आज अच्छी तरीके से समझा है। कल हम इसी इनहेरिटेंस कंसेप्ट पर प्रोग्रामिंग बनाएंगे। उसके पहले सिंटेक्स देखेंगे और उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो थैंक यू टू ऑल।